आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। धड़प ब्लॉक सतवारी के पास बलोल नाला पर अंडरग्राउंड सिंचाई नहर की समस्या से वहां के लोग बहुत परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि इस क्षतिग्रस्त पुल और नहर की वजह से यहां से गुजरने वाले बच्चों, बुजुर्गों और आने जाने वाले अन्य राहगीरों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अतः लोगों ने प्रशासन से इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देने और नाले की समस्या को दूर करने की गुहार लगाई। नहर था मैं जसपाल सिंह बोल रहा दड़प के कोल नहर है, पुल पैंदा बलोल वाला पुल। ये बड़ा फ्लैट भी उपरों आता, पानी शानी जो सारा उपरों आता परमन मोड़ तो पैंदा है। जो बारिश बड़ी है पिछे नहर रुड़ गई है सारी, फिर सपोर्टा लाइया, एक दो सपोर्ट रह गई है, फिर उनके लागे जो कुंजवानी रस्ता जाता वो भी सारा रुड़ गया है। बड़ी मुश्किल गड्डियां बच्चे जाते स्कूल के, तो बड़ी मुश्किल बच्चे उपर चढ़ने पैंदा है। इस करके ये नहर की सुनाई की जाए कि जो भी अफसर इतने आन के मौका देखन तो यदि नहर को बनाई जाए। अगे किसानों का कोई नुकसान हो, अगे फसलें सुक जानिया जो नहर टुट गई। पहले भी बड़ा नुकसान होया तो हूँ फिर होया। पहले भी बंद बनने को बंद कोई कारी देनी है, जो भी फसल छत्तर लाए ना दोबारा रुड़ गए, दोबारा पानी नाल तो सुनाई दोबारा की जाए। दड़प बलोल पुल की नहर है सर, अं प्रशासन अगे इहो अपील करने कि इस नहर का कुछ चारा किया जाए, क्योंकि साढ़े आने जाने कजवानी आने जाने का भी बड़ा दिक्कत है। साढ़े साथियों सारे इधरों काफ़ी जनता जी सवेरे काम पर जाती है, दिहाड़ी लाने, कोई ड्यूटी पर जाता है, कोई फैक्ट्रियां जाती है। अं प्रशासन अगे इहो अपील करने कि इस नहर का तो इस पुल का कोई बंदोबस्त किया जाए। सरकार जिले जनाब ज़्यादा खर्चा होगा फिर गौरमेंट ने ज़्यादा खर्चा करना है, हूँ थोड़ा बंदोबस्त कर लें, थोड़ा लेपा पोती करके इस नहर को रुड़न तो रोक लैन। नुकसानों कोई किसानों कोई नुकसान होए, साढ़े बार्डर के किसान ने जो पहला नुकसान झेल चुके ना, अं इहो प्रशासन अगे अपील करने गवर्नर साहब इस नहर से इस बलोल पुल से ध्यान दिता जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा नुकसान हो गया फिर सारे लोगों को दिक्कत होनी है, फिर लोगों नारे लाने, फिर इकट्ठे होना। तो जनाब अं इहो दिक्कत है, इहो प्रशासन अगे अपील करने कि जी साड़ी तकलीफ है ये थोड़ी दूर करो। अगर गवर्नर साहब साड़ी गल सुनता है, कोई मौके के अफसर 2-4 दिन चाहते हैं तो अं समझ लाँगे गवर्नर साहब ने साडा काम करना है। सानू यकीन हो जाएगा कि गवर्नर साहब ने साड़ी गल सुन ली है। गवर्नर साहब अं हथ जोड़ के बेनती करने, गरीब जनता इन्हों की भी गल सुनो, इधर भी ध्यान दो, इस बलोल पुल का, नहर का तो रस्ते का इन्हों का कोई बंदोबस्त कर दो। अं बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे। सर जी सपोर्टा लाई दी ने, पहले सपोर्टा लाई, इहदे 2-3 सपोर्टा हल लगी दी ने। अगर एक फ्लड हो आया तो सारिया सपोर्टा रुड़ जानिया ने, फिर गौरमेंट ने कहना कि पैसा ज़्यादा लगना है, साढ़े फंड च पैसा नहीं, इसने पैसा घट लगना है, इसका बंदोबस्त कर लेना, आके रोक लैन। 2 दिन सपोर्टा रुड़ गई, 2 दिन रह गई ने, आके तो सारा बंदोबस्त हो जाए। इस बलोल पुल का नहर का बंदोबस्त हो जाए तो अं बड़े खुश हैं। गवर्नर साहब साड़ी तुहाडे अगे हथ जोड़ के बेनती है कि इस नहर का पुल का बंदोबस्त करो, ठीक ठाक करो। जय हिंद, जय भारत। सनाईदी मलक मोहल्ला डीएच पोरा कुलगाम के लोग कई वर्षों से अंधेरी दुनिया में जी रहे हैं। उनके गांव में अब तक बिजली की आपूर्ति नहीं है और बिजली ट्रांसफार्मर भी नहीं है। इससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने एलजी और जिला प्रशासन कुलगाम से उनकी मांग को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का अनुरोध किया है। सयाड़ी डीके मार्ग न कोई पोल न तार न कह चीज, इंसाफ कर, इंसाफ डी सी साहब गुजारिश कर सान खतर तुल तो थोड़ा बहुत कदम। गरीब लोग योर पसमंद अलाग योर प्योमुत पत्थर, ये सहारा ये एरिया मज, ये तूत कह कैपेसिटी यूज जन रोपये लछा यी है तेल दफा रोजगार वल कुन बे योर ज्यादा पहम अनपढ़ लूक ज्यादा। कर गुजारिश न पोल यह वो तुम लकड़ पोल अनमित यम कर टुकर वर टुकर थमित खड़ा, यह वो तुम पान मौकस वो तुम कुन थो डूर गंड कर तार टुकर थमित। फीस बरान बिजली बिल सोजान घर जो रतस मज सो 2 लग, मगर हथ कह गौरा गसान वुचा छा मोट या नशा। अगर इंसाफ कर डी सी साहब मंगन गुजारिश कर सान खतर कर इंसाफ ट्रांसफार्म। वहीं दूसरी ओर मजदूरों को वक्त पर तनख्वाह न मिलने पर हुआ हंगामा और पत्रकारों से हुई बदसलूकी। जी हां, ये मामला बड़ी ब्राह्मणा में एक कंपनी में काम करने वाले मजदूरों का है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मजदूरों ने अपनी समस्या का इजहार किया और बताया कि हमें समय से यहाँ पर वेतन नहीं मिल रहा है और यदि हम अपना वेतन मांगते हैं तो उस पर कोई गौर नहीं किया जाता। मजदूरों ने कहा कि
हमें पिछले 1.5 महीने से 1 रुपया तक नहीं मिला है, जिससे उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अतः उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। एक्स सुपरवाइजर हूँ इस कंपनी में, और मेरे बंदे लाए हैं मैंने, कोई 30-40 बंदे हैं, हम 50 बंदे हैं पूरे। तो उसमें इन्होंने 3-4 महीने हो गए हैं हमें यही दिलासा झूठ का देते हुए कि हाँ हम 10 को दे देंगे, हम 10 को दे देंगे सैलरी। और उसके बाद हमने बोला कि भाई 12 घंटे अगर आप काम ले रहे हो तो उसमें हमारा हक बनता है कि 3 घंटे का आपको ओटी देना पड़ेगा। तो बोलते हैं नहीं 533 मिल रहा है तो वो लेना है तो लो, अगर हाँ ज़्यादा बातें करोगे तो हम मतलब गुंडागर्दी की ऊपर आ जाते हैं। तो हमने बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है, पर हाँ हमने पहले भी काम किया हुआ है, जो ये 4 वे बना हुआ है ये हम मजदूरों ने ही बनाया। तो अभी हमारे घर के पास कंपनी आई है, अगर हमें नहीं रखेंगे तो फिर आप ही बताइए कि हम तो कहाँ जाएंगे। अगर अपने घर में ही नहीं हमें काम करना पड़ेगा तो फिर बाहर तो कहाँ कर पाएंगे। तो उसमें आज ठीक है सभी ने बोला कि भाई हाँ 2 बार 3 बार हम ठेकेदार को पहले भी बोल चुके हैं कि अगर आपका नहीं सुनती है कंपनी तो आप हमारे साथ लेबर के साथ खड़े हो जाइए कि क्यों नहीं दे रहे हो आप, अगर हमने काम की है तो आप सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो बोलते हैं नहीं 20-25 को मिलेगी। तो सर जो बाल बच्चे वाला होगा तो उसको महीने के अंदर आपको पता है कि पेमेंट करना पड़ता है, नहीं तो वो बेचारा बहुत ही दुखी हो जाता है कि दुकान में जहाँ बच्चों की फ़ीस हो गई, जहाँ राशन हो गया घर सा, तो वो कहाँ से लाएगा बेचारा। जब मीडिया वाला वहाँ पर आया तो मीडिया वाला उधर पहुँचा तो उधर उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की। तो वो तो सीधा मीडिया वाला भी तो इतना बाई पहचान ही किया होगा कि कंपनी अगर हमें डरा रही है तो ये बेचारे जो अंदर लेबर का काम कर रहे हैं तो उनको क्या करती होगी वो। तो इतना बात हुआ तो आगे से वो थोड़ा लैंग्वेज गलत बोलने लगे, ये वो फलाना टिंगा। और उधर से गाड़ी आया तो उसने गाड़ी ने भी हिट किया, वो हमने सभी ने देखा। तो हमने बोला भाई हिट काहे को करना है, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आप ठेकेदार को बुलाइए, अगर आप सैलरी दे रहे हो तो ठेकेदार नहीं दे रहा तो ठीक है ठेकेदार का गलती है, वो खुद बताएगा क्यों नहीं दे रहा। अगर ठेकेदार को मिल रहा ही नहीं है तो ठेकेदार भी बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं कहाँ से दूँ, कंपनी देगी तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो इतना बात हुआ तो तब तक एडमिन के कुछ कितने लड़कों को सैलरी नहीं मिली? हम कोई 50 बंदे हैं, 50 के प्लस हैं, जो बेचारे कुछ घर में गए हैं बोल रहे हैं कि क्या करें इधर तो पैसा नहीं मिल रहा है, तो उधर जाके गांव में कहीं 2-4 दिहाड़ी लगाते हैं, घर में राशन भी तो डालना है। अभी आपने पुलिस स्टेशन एप्लीकेशन हाँ अंदर एप्लीकेशन दी हुई है और पुलिस स्टेशन SHO साहब बोल रहे हैं कि ठीक है एप्लीकेशन रखो आप, हम बुला रहे हैं ठेकेदार को भी। तो कंपनी वाले आए थे, अभी हमें नहीं बताया उनके साथ क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो अभी हम बैठे हुए हैं तो वेट कर रहे हैं, जब हमें बुलाएंगे तो देखते हैं वो क्या डिसीज़न लेते हैं। तो अगर नई डिसीज़न लेंगे तो फिर हो सकता है हमें ऊपर और ऊपर जाना पड़े। तो अभी चलो SHO साहब के साथ डिस्कस चल रही है, तो वेट कर रहे हैं अभी हम बाहर। थैंक यू, जय माता दी। सर हमारे साथ ये हुआ कि हम आपको कंपनी है इधर बड़ी ब्राह्मणा में, जो बीरपुर में उनका वो स्टेशन है, यहाँ हेड स्टेशन है, हम उधर लेबर का काम करते हैं। तो पहले तो हम ठेकेदार के थ्रू हमें रखा गया उधर, तो उसमें क्या हमें काम करवाते हैं जब जो ना तो हमारी कोई सुविधा है ना हमें कोई सेफ्टी है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सैलरी का मसला आ गया, उसके बाद हमारी सैलरी पिछले महीने से बिल्कुल नहीं मिली है और ये महीना भी कम से कम 16 तारीख आज हो गया है। हमने इनसे खर्चा मांगा चाहिए, चलो आप अगर 2-4 दिन लेट हो जाते हैं हमें खर्चा दीजिए, हम अपने परिवार में भेजें, हमें ज़रूरत पड़ती है। ये बोलते हैं हम खर्चा किसी को नहीं देंगे, जब हमें कंपनी पैसा देगी तो हम आपको पैसा देंगे। फिर हमने बोला बोलो हम कंपनी से बोलें कि हम ठेकेदार से बोलें, ठेकेदार तो आते ही नहीं है। ठेकेदार ने आगे सुपरवाइजर रखे हैं, जो बेचारा सुपरवाइजर को रखा था इन्होंने, जो हमारी आवाज़ को सुनता था, पेन लेता था, उसको भी इन्होंने क्या धमकी दे के निकाल दिया है। आप आके देख सकते हो। मैं मीडिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने मीडिया वालों से कॉन्टैक्ट किया कि भैया आइए हमारी प्रॉब्लम सुनिए, हमने कोई किसी से बदतमीजी नहीं की, हम बैठ गए। जब मीडिया वाले भाई अंदर आए, जब हम सामने गेट से आए, इनके ऊपर सिक्योरिटी वाले वगैरह इनको कुछ करने लगे। हमने बोला मीडिया वाले आए क्यों इनके साथ बदतमीजी, हम इनके पास चले गए। उसके बाद एक गाड़ी वाला आया, जब भैया ने गाड़ी वाले से पूछा और गाड़ी वाला इनको हिट करते ऐसे, मतलब कि इन्होंने माइक उसकी गाड़ी में लगा दिया, आप वीडियो देख सकते हो, वो भाग गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं बोलते हैं हम आपको इधर से दौड़ाएंगे,
ठीक है हम चले जाते हैं, हम कोई बात नहीं, हमें दौड़ाओ आप, लेकिन हमारी पेमेंट दीजिए। और उसके बाद सर ये लगभग 1.5 महीने से ये चल रहा है। उसके बाद कमिश्नर साहब जो हमारे हैं जम्मू के, वो आए, उन्होंने एक एक लेबर को अपने रूम में बुलाया जहां बड़े ऑफिसर बैठते हैं, रजिस्टर पे हमारे साइन हुए हैं। कमिश्नर साहब ने पूछा कितनी सैलरी मिलती है, सर 533 रुपया मिलता है। उन्होंने बोला नहीं, आपको 618 रुपया सैलरी है एक दिन की पर डे, 8 to 5 का आपने काम करना है। सर हमारा काम लेते हैं 8 से लेकर और शाम को 7, साढ़े 7, 8 तो बज ही जाते हैं जब हम नेशनल हाईवे पे जाते हैं। दूसरे नंबर सर काम पता कैसे लेते हैं, जैसे कोई दादागिरी करता है ना सर, बदमाशी समझ रहे हो ना सर, ऐसे करवाते हैं कि काम करना है तो करो, नहीं करना है तो दफ़ा हो जाओ। सर फिर हम बोलते हैं चलो यार टाइम पास करना है, काम तो दिहाड़ी लगानी है। उसके बाद सर जो हमारा OTP वगैरह, कमिश्नर साहब ने बोला इनको एक कार्ड दीजिए, इनका PF काटिए। हमारा कोई PF नहीं कटा है, ना हमें पूरी सेफ्टी मिली है, कोई फैसिलिटी नहीं है, रहने की नहीं है। मीडिया वाले भाई ने उधर देखा भी है जहाँ हम रहते हैं, जैसे बकरियाँ रहती हैं ना सर, हम वैसे रहते हैं। रात को हम जब 8 बजे पहुँचेंगे खुद खाना बनाएंगे, लेकिन दुकान से राशन तो लेना ना सर, उसको तो पैसे देने हैं ना। तो ये बात आ जाती है, बोलते हैं ठेकेदार को, ठेकेदार बोलता है कंपनी मुझे पैसा देगी। तो सर इनका आपस में झगड़ा है, तो हमें क्यों लेबर को वो कर रहे हैं बीच में ये। तो सर जो सुपरवाइजर था ये खड़े हैं, वो सर इनका तो वर्दी वर्दी भी उन्होंने ले लिया। हमने वो प्रूफ रखा कि नहीं सुपरवाइजर रखे हैं, 1.5 महीने ये सुपरवाइजर रखे हैं। जब हमारी आवाज़ उठाई, जैसे मतलब मीडिया वाले भाई ने हमारी आवाज़ उठाई, उनको साइड मार दिया। तो ये तो एक हमारी तरह ही था, हमारी सपोर्ट की तो इनको भी निकाल दिया। आज हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो जब हम कंप्लेन लेके इधर आए साहब के साथ, साहब ने बोला, हमने बुलाया कंपनी वाले को और हमने ठेकेदार को भी बुला लिया, आप बैठो। तो अभी हम बाहर बैठे हैं सर, अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं आया कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। और सर सैलरी जो हमारी है टाइम टू टाइम आनी चाहिए। हम काम करेंगे सर, दिहाड़ी लगाने आए हम दिहाड़ी लगाएंगे, हम किसी से कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। आप जान सकते हो आज तक हमारी कोई कंप्लेन है अगर कोई कंपनी में, तब भी आप हमें उसका दंड दे सकते हो लेबर को। कौन सी कंपनी है? एपको, ये बड़ी ब्राह्मणा उधर मीरपुर रोड है सर, अमूल का फैक्ट्री है उसके सामने है सर। तो जब हमने बोला हमारे ड्राइवर भी रख दो, बोलते हम आपके ड्राइवर नहीं रखेंगे, आपके ड्राइवर हमें लोकल बंदा नहीं रखेंगे। और लोकल बंदों के आधार कार्ड चेंज करके सर इन्होंने सिक्योरिटी में रखा है। आप पूरा जानकारी लीजिए सर कंपनी में जाकर। हमने बोला हमें भी सिक्योरिटी में रख दो, बोलते हम लोकल को नहीं रखेंगे। तो सर लोकल लड़कों को आधार कार्ड को चेंज करके, ये जो बोला गया कि मीडिया को हम 5,000 में खरीद सकते हैं, जी किसने बोला? जी सर रुद्रा है एक उधर कंपनी के ही बंदे हैं वो, HR वगैरह सर, यूपी बिहार के पता नहीं कहाँ से। जी सर उन्होंने बोला, सबके सामने बोला सर हम नहीं कोई, हमें किसी से लिए दिया नहीं, हम अपना हक लड़ रहे थे। सबके सामने बोला हम मीडिया खरीद लेंगे, आपको 2-4 डंडे बढ़वाएंगे, आप भाग जाओगे। ठीक है सर, डंडे क्यों बढ़वाने, हमारे पैसे दे दो, हम चले जाते हैं सर, हम और कहीं काम करते हैं सर। ठीक है सर। और हमारा टाइम टेबल, ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारा टाइम टेबल, हमारी सेफ्टी और हमारा जो PF, ये हमारा टाइम टू टाइम करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कॉर्पोरेटर लकीपुरी ने वार्ड नंबर 54 त्रिकुटा नगर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने लेन ड्रेन और पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों से बातचीत की और प्रत्यक्ष रूप से वहां की स्थितियों को भांपा। इस दौरे के तुरंत बाद वे PHE अधिकारियों से मिले। उन्होंने कहा उनकी तरफ से काम करना तो दूर, लेकिन हमें कोई आश्वासन तक नहीं दिया गया है। उन्होंने एक्सीएम कश्मीरा सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीरा सिंह ने उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनके पास इन शिकायती पत्रों को देखने की फुर्सत नहीं है। कमीशन सेक्रेटरी PHE से अपील करते हुए उन्होंने ऐसे अधिकारियों से कड़ी पूछताछ करने की मांग की। ऐसा है कि आज वार्ड 54 में यहाँ से गीता मैडम, बलजीत जी हमारे मित्र भी हैं, जसवंत जी, ये सब लोगों ने मुझे कहा कि आज जाके देखो, यहाँ से सबसे बड़ा मसला तो पहले पानी का है। पानी यहाँ पे बंद हुए आज 20 से 25 दिन हो गए और वो जो ट्यूबवेल है उसको ट्यूबवेल 5A कहते हैं। इसके लिए मैंने अभी परसों SC साहब जो संदीप डोगरा जी, उनसे भी मिल के आया हूँ और मैकेनिकल का काम है इसको पहले पानी को लोगों के तक पहुँचाना। और उनके जो एक्शन है, उनका नाम है कश्मीरा सिंह, नहायत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान है। आपके चैनल के माध्यम के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो कमीशन सेक्रेटरी PHE हैं तो इस चीज़ को लुक आफ्टर करें। वो मुझे जवाब क्या देते हैं, जी चिट्ठियाँ मेरे पास बहुत आती हैं, पढ़ने का समय नहीं मिलता। ये अगर वहाँ पे अगर ट्यूबवेल वहाँ पे अगर ख़राब हो गया तो उसको समय लगेगा, मैं देखूँ कब होगा। पानी उसका बाप देगा यहाँ पे आके, जो लोग यहाँ पर रोज़ सफ़र कर रहे हैं पानी के लिए, वो इस तरह से जवाब देगा। इस विषय में मैं परसों सुप्रीटेंडेंट जी ने संदीप डोगरा जी से मिला,
उन्होंने नहीं जी वहाँ पे उसको रीडेवलप करना पड़ेगा। कहते हैं लंबा प्रोजेक्ट है, प्रपोजल बनेगा, पैसे आएंगे। तो मैंने उनको बोला कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढो ताकि लोगों को यहाँ पे पानी मिले, कहीं से इसको पानी को इंटरकनेक्शन करके इनको पानी दो। फिलहाल उन्होंने वो एक टैंकर की सपोर्ट उन्होंने सुबह दी है, जो पीछे घर है इनको थोड़ा सा मैं उनको कहूँगा कि एक जगह 3 टैंकर करें ताकि सबको पानी जो है मुहैया कराया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक पुण्य का काम है पानी देना। और पानी के लिए अगर एक्शन ऐसा बोले कि नहीं जी मैं बिजी हूँ, उसको तनख्वाह किस बात की लेता है वो इसी बात, मैं तो उसका घेराव करूंगा और ये यहाँ की सारी पब्लिक लेके उसको उस एक्शन को अगर वहाँ से कुछ उठा के नीचे नहीं फेंकूंगा तो मेरा नाम लक्कीपुरी नहीं। और दूसरा यहाँ पे इनके पर्सनल इश्यूज हैं, कुछ पुराने काम नहीं पेंडिंग थे, कोई नालियों का काम है उसका दौरा किया गया और मैं जेई साहब को और एक्शन साहब को कल बुला के उसके कुछ एस्टीमेट बनाने का प्रयास करके जल्दी से जल्दी इनको रिलीफ मिले, उसके मेरे पूरा पुरजोर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सतवारी के वार्ड नंबर 73 गाड़ीगढ़ के लोग गली की समस्या से बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि इस गली की बहुत ही खस्ता हालत है और नालियों का भी यहाँ पर बद से बदतर हाल है और विभाग वाले भी यहाँ की सुध नहीं ले रहे हैं। बारिश के दिनों में यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार यहाँ पर हादसे भी हो जाते हैं। इस मौके पर प्रशासन से अपील करते हुए इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की। 73 गाड़ीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਗਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲੀ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰ ਸਕੂਲ, ਕੋਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਕਦੇ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਇਓ ਲੈਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਆਇਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਸ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 73 ਗਾੜੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਜਾਣ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਖੜੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਨਾਲੀ ਤੇ ਰੋਡ ਦਾ ਸਹੀ कराया जाए साड़ी जड़ा इस वार्ड की। वहीं दूसरी ओर बांदीपुरा गांव में पीएमवाई लाभार्थी अभी भी पीएमवाई योजना से वंचित है। हालांकि कई पीएमवाई लाभार्थी इस योजना से लाभ उठा रहे हैं, लेकिन गुज्जर मोहल्ला राखी शिलावत सुंबल में कई परिवार अभी भी पीएमवाई योजना का इंतजार कर रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी तारिक अहमद मीर ने कहा कि वे 10 साल से अधिक समय से टीन शेड में रह रहे हैं और कई बार विभाग के लोग यहां आते हैं और तस्वीरें लेते हैं, लेकिन फिर भी वे पीएमवाई योजना से वंचित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई बार विभाग को सूचित किया, लेकिन वे हमारे लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीएमवाई वंचित लाभार्थी ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की। तारिक अहमद मीर बरोजा राखिल गुजर मोहल्ला सुंबल मे लगभग 8-10 वरी शड़स मज ज्यादा फार्म ते भरे सलिम के मगर अंदाव न कि यप बच्चे आग जत तम खाम तो अम मूजूब मतलब गे मदद वदद कह मगर गसान वन दपान चाहे दिमो स्कीम गरीबन करो हिमायत, मगर अस नश आव फिलहाल कहें अस भरे फार्म वार्म मगर तम फार्म जन गई लेप से मे बस आज ब्रो 6 वरी 7 वरी भर फार्म फोटो तो बाज़ाब्त फोटो वोटो नीक तुलित कुछ ये टर्नस मज गह अलबत् अगले आइंद ग तथ मे चांसेस मिल मगर गो न 8-10 वरी गई इथे कन बोजान जमीन ये ना बस गुजारिश में डीसी साहबस ये कि अगर हिमायत करे कह मेन बच्चे करान दखर बे क्या ये इल्तिजा। मे नाव रफीका बेगम रोजान राखी गुजर महला अस मत गई आयवा केस 14 वरी पाका मगर अंदान वन दिमो वन क्या साइड बंद क्या बंद अस गई 14 वरी यी बोजा आज ओतर कोर्क ऐलान दोक मकान दिमो बन गई बे तम दपान ना दिमो मकान कि यह हसा आपोज तत अंदानी कि तक मुलाजिम दपान नु तुम काकुत कुछ न कह फोटो निवा तुलित मगर हौसला दिवान कहें गुजारिश युतु योत मे नोतवा बच्चे तमिस वंदस मज गजान अजाब ये सर्दी मज बह दपान अगर आयवा केस त्रावान
इस्तिकार हो किया। दूसरी ओर इसी महीने की 23 तारीख को महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा और आपको बता दें उसी के नाम से बनाया गया हरि सिंह पार्क जम्मू वासियों को समर्पित किया गया है। यहाँ पर शाम को बच्चे, बड़े तथा जवान सभी यहाँ पर आकर इस पार्क की खूबसूरती को निहारते हैं और अब वही ये पार्क सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है और जेडीए द्वारा इस पार्क का सही तरीके से रखरखाव नहीं किया जा रहा है। इस पार्क में घास इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर सांप, कीड़े और बिच्छू आदि का भी खतरा बना रहता है, जिसके चलते यहाँ पर आने से डरने लगे हैं लोग। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इस पार्क के रखरखाव की और जल्द से जल्द ध्यान देने की गुहार लगाई। अब देख लीजिए भैया, यहाँ पे हम अंदर एंटर होते हैं, हमसे पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं, पार्किंग के 10 रुपये पर्ची के काटे जाते हैं। हम आते हैं अंदर, अब ये पार्क, ये इसका हालत देखिए, कितनी घास उगी है, मच्छर, स्मेल कितनी है। लोग सुबह आते हैं योगा के लिए, बच्चे आते हैं खेलने के लिए। अगर यही सुविधा देंगे तो जेडीए वाले क्या कर रहे हो? अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि वेल मेंटेन। आप आज से साल पहले मैं आता था, बीच बीच में आता हूँ मैं चक्कर लगाने के लिए, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन होता था एकदम। आजकल तो जब भी हम आते हैं बीच में चक्कर लगाने, घास ही घास उगी होती है। अगर आप पीछे कहीं बैठते हैं तो मच्छर, चलो बरसातों में माना मच्छर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना मच्छर और स्मेल इतनी होती है यहाँ पे कि इंसान बैठ नहीं सकता। यहाँ पे आएगा बच्चों के लिए खेलने की, शाम को आएगा चक्कर लगाने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए लाएगा यहाँ पे, तो स्मेल इतनी होती है कि उनको भी डर रहता है कि बच्चे बीमार ना हो। कितनी एंट्री लेते हैं? 10 रुपये लेते हैं पर्ची का। पर्ची तो ये तो कभी हमने नहीं देखा कितने बच्चे, मतलब हम जब आते हैं 1 घंटा तो नॉर्मली बैठ के जाते हैं, लेकिन 10 रुपये नहीं है बात, 10 रुपये की नहीं, बात ये है कि हम यहाँ आते हैं अपने बच्चों को लेके, तो बच्चे क्या खेलेंगे यहाँ पे, उल्टा तो बीमार करने वाली बात है ना उनको। वहीं दूसरी ओर विक्रम चौक से वेयर हाउस जाने वाले मार्ग की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय दुकानदार परेशान हैं। संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि वेयर हाउस में सड़क की हालत इतनी खराब है कि आए दिन यहाँ पर कई सड़क हादसे होते रहते हैं और विभाग इन सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने विभाग से अपील करते हुए यहाँ पर सड़कों की स्थिति में जल्द से जल्द सुधार लाने की मांग की। वेयर हाउस जो है ये व्यापार का केंद्र है और यहीं से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जाता है जेएंडके गवर्नमेंट को, यूटी को। और गवर्नमेंट ये चीज़ देखो, ये मूलभूत चीज़ें हैं, हमारी अधिकार हैं, ये सड़क, बिजली, पानी जो है। और सड़क की हालत तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो खड्डे इतने हैं कि लगता नहीं कि सड़क है ही खड्डों है। तो यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई हादसे हो रहे हैं, कोई स्कूटी फिसल रही है, कोई गिर रहा है, कुछ भी, किसी को चोट लग रही है। तो ये तो आपका बड़ा, ये जो आपके चैनल्स हैं, जेके चैनल है, मैं आपका आभारी हूँ कि आप ये चीज़ें देखते हो और ये पब्लिक की नज़र में लाते हो, गवर्नमेंट की नज़र में लाते हो कि ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। अब 6 महीने पहले यहाँ पे लोग डली थी, अब यहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहा कि ये सड़क की हालत क्या है, कोई गिर रहा है। और यहाँ पे जब बारिश होती है, बारिश के गंदा पानी इकट्ठा होता है, यहाँ डेंगू, मलेरिया वगैरह जो भी आ रहा है, बीमारियों का भी डर होता है। तो मेरा आपके चैनल से यही एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा ध्यान दे इसके ऊपर, जो भी डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेवार है, तो यहाँ पे प्लीज़। सुंदरबनी के गांव सेओट लोअर वार्ड नंबर 1 के लोग सड़क की समस्या को लेकर परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी समस्या का इजहार किया और बताया कि यहां पर सड़क की इतनी खस्ता हालत है कि यहां से गुजरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सड़क की समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोग आज बीडीसी चेयरमैन बालकृष्ण से मिले और इस दौरान उन्होंने उन्हें जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। आप दिन का उन्होंने टाइम रखा है, उसके व्यवस्था काम भी है। दूसरी पार्टी जो मेरे तो काम का पानी लग रहा है, तो उससे आपके माध्यम से मैंने एक बार आके भी इस कारण आगे काम हो नहीं सका। देखो अभी फिर पैसा रखा हुआ, बोल रहे हैं कि जल्दी ही काम हो जाएगा। चेयरमैन साहब, आज आप यहाँ पर पहुँचे तो कहीं न कहीं जनता के बीच जो है वो गर्मी भी दिखी, और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस विषय को लेकर आज आप यहाँ पर पहुँचे। देखिए, ये एक सड़क का मामला है। यहाँ आगे 2 बच्चियों की शादी है और ये सड़क जो है पिछले साल भी इसका पैसा लैप्स हुआ है, क्योंकि इसके बनने में तरह तरह की रुकावटें आ रही, और जब भी कोई रास्ता बनता है तो उसमें रुकावटें जो होती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आती हैं, नासमझी की वजह से आती हैं। यहाँ के बड़े सियाने लोग हैं। मैंने फिलहाल वक्त की नज़ाकत को समझते हुए राजेंद्र कुमार जी से गुजारिश की है कि वो यहाँ पर वक्ती तौर पर, चूँकि रमेश कुमार की बच्ची की शादी बहुत जल्दी है, दूसरे की बच्ची की शादी में अभी थोड़ा सा टाइम है, और वो मसला भी मैं जल्दी हल करूँगा, क्योंकि दोनों बच्चों की शादियों में गाड़ी उनके घर तक जानी चाहिए।
तो इस पर मैं राजेंद्र कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ, जहाँ की आवाम का भी धन्यवाद करता हूँ, जहाँ हमारे शोकचिप जी आए हैं, सुरजीत सिंह जी आए हैं, मेरे सुरजीत पंच जी इधर है, अशोक कुमार पंच जी इधर है, सब ने मिलजुल के हमने ये तय किया है कि रमेश जी जो हैं वो यहाँ कैंकरा डालेंगे और इस सड़क का टेंडर भी हुआ है, इसके पैसे रखे हुए हैं। जो ही टेंडर निकलता है इसका सही DPR के मुताबिक काम होगा। अगर इसके काम में कहीं डिले होगी और पानी रमेश चंद्र जी के अंदर जाएगा तो कैंकरा उठा लिया जाए। अगर देखा जाए तो कहीं ना लगातार यहाँ से वीडियो जो थी वो वायरल ही हो रही थी सोशल मीडिया पर, तो डिपार्टमेंट इस पर काम क्यों नहीं कर रहा? देखिए, डिपार्टमेंट का काम है पैसे अलाट करना, टेंडरिंग के लिए देना। टेंडरिंग एक प्रोसेस है, जो ही प्रोसेस कंप्लीट होगा इसके लिए पैसे हमने रखे हैं। बगैर पैसे के तो कोई काम नहीं होता। पिछले साल पैसे रखे थे, इन लोगों की मैं तो कहूँगा नालायकी की वजह से वो पैसा लैप्स हो। तो आज जो फैसला किया गया है तो क्या इस फैसले से ये आवाम जो है वो खुश है? देखिए, ये 2 फ्री तो खुश हैं, बाकी आगे वाले जो लोग हैं वो तो तभी खुश होंगे जब वो आगे तक सच जाएगी। उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। क्या कहना चाहोगे आज इस विषय को लेकर? मैं एक्स-सूबेदार सुरजीत कुमार, वार्ड नंबर 1 का पैंच। यहाँ ये रोड के मसले में ये BDC साहब आए थे, ये पूरी आवाम आई थी। जो रास्ते का काम था ये पिछले साल काम हुआ था, टेंडर हुआ था, टेंडर में काम स्टार्ट हुआ था और काम चलते चलते बंद किया गया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ एक जो जनता की बीच में कुछ एक शख्सियत की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। ये जो पानी अभी इकट्ठा हुआ, यहाँ एक ड्रेनेज थी, 2 पुलियां थी यहाँ बननी थी। वो ड्रेनेज जो फर्स्ट वाली थी वो सहमति से वीडियो ब्लॉग डॉक्टर सुनील कुमार और जेई साहब की अंडर सुपरविजन में यहाँ काम हुआ। लास्ट दिन 31 मार्च को भी वीडियो साहब यहाँ आए, उन्होंने भी यहाँ रिक्वेस्ट की कि 1 दिन का टाइम है, कैसे भी काम करने दो, पैसा लैप्स हो जाएगा। और उन्होंने भी ये चीज बोली कि यहाँ का ड्रेनेज है वो खोला जाएगा, पर वो ड्रेनेज नहीं खोला गया। वो ड्रेनेज बंद होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम इसलिए आई कि जो ये नजदीक घर है इसको पानी लग रहा था, तो मसला रोड का तभी सही सेट हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम ना आए। मैं भी इस परिवार के साथ हूँ, आगे मेरी जगह लगती। अभी जो ये नाली बनी गई थी, इस परिवार के सहमति से बनी गई थी, उसके बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उस वजह से ये काम चलते चलते रोका गया। उस वजह से ये आज कंडीशन सारी जो बनी है, उस वजह से ये मेरी बनी है मुसीबत बनी है, जो कि आज ये मसला हुआ जहाँ से गाड़ियां नहीं निकल पा रही। और एक बच्ची की शादी है जो बहुत नजदीक शादी है, उस शादी की वजह से ही जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मसला शॉर्ट हो। अभी फॉर टाइम के लिए यहाँ कंकर बजरी डाल के और रास्ता जो थ्रू किया जाएगा, उसके बाद ये कंकर बजरी जो राजेंद्र कुमार जी उन्होंने बोला उठाने के लिए, BDC साहब ने ये फैसला दिया कि उसके बाद ये बजरी उठा ली जाएगी। उसके बाद जो फैसला होगा BDC साहब चेयरमैन के साथ जो भी फैसला होगा बबल के साथ, उसको माना जाएगा। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके कर्नाटक, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का ज़ाम है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज़ की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज़ JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंद्रन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंद्रन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लेगा हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा